शिवानी राठी हैं, कह रही हैं कि एक साधारण शादी कैसे की जा सकती है। भारी भरकम शादियों से तो सब वाकिफ़ हैं, लेकिन शादी का साधारण रूप कैसा होना चाहिए। आपने एक दिन कहा था कि शादी तो ऐसी हो कि तुम्हें खुद ही याद ना हो कि आज तुम्हारी शादी है। तो सर, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरी दिली इच्छा भी है कि मैं जब शादी करूं तो ऐसी ही हो कि मुझे ही याद ना हो कि आज मेरी शादी है। लेकिन उसके लिए एक ऐसी चेतना वाला इंसान भी तो मिले। और आपने उदाहरण दिया था अपने भाई की शादी का, जहाँ कबीरवाणी चलाई गई थी। तो ऐसे ही हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि शादी फूहड़ न लगे। जैसे कोई पूछ रहा हो कि झटका बेहतर है कि हलाल। हम कह रहे हैं बकरा तो कटाई। मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़ कभी। आप पूछ रही हैं, आप जिस भावना से पूछ रही हैं मैं उसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं थोड़ा व्यापक भी कुछ और समझाऊं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, उन्हें उन्हें साथ रहने के लिए किसी रस्म की ज़रूरत क्यों है। मैं तो पूछा करता था कि जो आपके लड़कों से पूछता था कि हमारे जो दोस्त होते हैं, मेल फ्रेंड्स, तो फिर उनके साथ रहने के लिए भी कोई सामाजिक या धार्मिक लाइसेंस लगना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, अब आपको जो करना हो आप करेंगे, और कैसे करना चाहिए साधारण तरीके से विवाह, उस पर भी बोल दूंगा। पर आपने एक मुद्दा छेड़ा है तो मुझे मौका मिल गया है कुछ और बोलने का। थोड़ा सा विशेष होता है स्त्री पुरुष संबंध। अब उसमें हम कहते हैं हमें प्रेम है, बहुत निजी बात है, बहुत निजी बात है। पुरुष पुरुष संबंध या महिला महिला संबंध उतना निजी नहीं होता, नहीं होता ना। आप अपने कोई पुरुष है, वो अपने पुरुष मित्र के साथ घूम रहा है, साधारण दोस्त के साथ, वो एकांत नहीं तलाशेगा। उनमें निजता की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, वो अपना सड़क पे भी धूम मचाएंगे, चिल्ला के एक दूसरे से बात करेंगे, 5 लोग और सुनते हो तो सुने। पर स्त्री पुरुष का जब संबंध होता है तो उसमें एक आंतरिकता होती है। आप उसमें नहीं चाहते कि मामला सार्वजनिक हो। आप अपने पुरुष मित्र या महिला मित्र से मिलने जब जाओगे, विपरीत लिंगी मित्र जो है आपका, उससे, तो आप थोड़ा सा कहीं अगर पार्क में भी बैठोगे तो कोने में बैठोगे। बात भी करोगे तो लाउड स्पीकर लगा के नहीं करोगे। कुछ अमर्यादित सा लगता है, कुछ गरिमाहीन सा लगता है अगर इसमें चीज़ें सार्वजनिक हो जाए। और मुझे इसमें बड़ी सार्वजनिक बात तो यही लगती थी कि मैं किसी को बताऊं ही क्यों। समाज का, कानून का, या धर्म का लोकस स्टैंडाई क्या है इसमें। तुम होते कौन हो कि मैं तुमको कुछ भी बताऊं। और तुम सिर्फ यही नहीं चाह रहे कि तुम्हें बताऊं, तुम तो ये चाह रहे हो कि मैं बाकायदा तुमसे
प्रार्थना करूं कि मेरे रिश्ते को स्वीकृति दे दो, काइंडली सैंक्शन माय रिलेशनशिप। जो चीज़ जानने का भी तुम्हारा हक नहीं है, तुम उसमें जानना भी चाहते हो और चौधरी भी बनना चाहते हो, और तुम ये अधिकार भी ले लेना चाहते हो कि तुम चाहो तो मना कर दो कि ये रिश्ता हो नहीं सकता। तुम हो कौन? मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप शादियों में धूमधाम करते हो ना, वो एक तरीके से समाज और धर्म की अनुमति लेने का पूरा वो गाजा बाजा है। आप कह रहे हो ये चीज़ ऐसी है कि एकांत में करने की अनुमति नहीं है, तो लो भाई 5,000 लोगों को बुलाया है और 5,000 लोगों से एक तरह से मैंने अनुमति ले ली कि अब देख लो हम पति पत्नी हो गए। क्यों किसी को बताएं? तुम हो कौन? तुम कौन हो? सरकार टैक्स लेती है, हम दे देंगे। समाज के और नियम कायदे हैं, हम उनको मान लेंगे। मेरे दिल में समाज थोड़ी घुसा चला आएगा, मेरे घर के अंदर समाज थोड़ी घुसा चला आएगा। हाँ, जब हम सड़क पे निकलेंगे तो जो समाज के कायदे हैं उनका पालन करेंगे। लाल बत्ती कहीं पर है तो वहाँ हम गाड़ी रोक देंगे। सरकार ने अगर घोषित कर दिया कि फलाने दिन छुट्टी है तो उस दिन छुट्टी है, ठीक है। सरकार ने कह दिया गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लगता है तो हम लाइसेंस बनवाएंगे। यहाँ तक दूसरों का प्रवेश ठीक है, यहाँ तक हम दूसरों की अनुमति लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे प्रेम है और उस प्रेम के लिए मुझे किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत है, तो मैं तो नहीं लूँगा, एकदम नहीं लूँगा। अनुमति लेना तो छोड़ दो, मैं बताऊँगा भी नहीं। तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम्हें कुछ भी जानने का हक क्यों है? प्रेम के बारे में जानने का हक तो उसको ही होता है जिससे प्रेम का रिश्ता हो। जिस दिन तुमसे भी हमारा प्रेम का रिश्ता हो जाएगा, उस दिन हम खुद ही तुमको आकर सब बता देंगे। और अगर हमारा तुमसे प्रेम का रिश्ता नहीं, तो तुम धौंस दिखाकर, चौधराहट दिखाकर तो हमसे कुछ भी नहीं पाओगे। शादियों की धूमधाम कोई खुशी बांटने के लिए नहीं होती है, गौर से समझिएगा। आप पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को बता रहे हो कि भाई लोगों देख लो, तुमसे छुपा के नहीं कर रहे हैं, सब लोग देख लो ताकि बाद में कोई आपत्ति ना करे। हमें बड़ा डर लगता है कि तुम लोग बाद में आपत्ति कर दोगे कि एक महिला को साथ में लेके क्यों घूम रहे हो भाई, तो तुम बाद में आपत्ति ना करो, इसीलिए हम सबको बुलाकर दिखाई देते हैं। वो देखो मंच पे हम चढ़ के बैठ गए हैं ताकि सब लोग ठीक से देख पाओ। ऊंचा मंच है, वहाँ खूब रोशनी कर दी है, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ वहाँ लगा दी हैं ताकि सब लोग बिल्कुल ठीक से देख लो कि हमारा ब्याह हो गया है, ये महिला हमारे साथ है। बाद में कोई आपत्ति मत करना, क्योंकि तुमने अगर आपत्ति कर दी तो हम इतने डरपोक है कि हमारी जान निकल जाएगी। नहीं 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 साहब, छुपाने का हमें कोई शौक नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहे हैं कि छुपाना है। लेकिन कुछ बातें प्रेम में ही बताई जाती हैं। जिनसे आत्मीयता है उनको खुद ही बता देंगे, जिनसे आत्मीयता नहीं है उनको सूचित भी नहीं करेंगे। उनसे अनुमति लेना तो दूर की बात है, उनको सूचित भी नहीं करेंगे। तुम कौन हो? आप इतनी शादियों में गए होगे, आपका क्या रिश्ता होता है वो जो वहाँ ऊपर दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं? घटिया काम है, उल्टी आती है मुझको। क्यों गए हो वहाँ पर? बाजार लगा है, क्या हो रहा है? रिश्ते की नुमाइश हो रही है, प्रदर्शनी हो रही है कि ये एक पुरुष है, ये एक स्त्री है, अभी आपस में संभोग करेंगे। आओ सब लोग देख लो भाई कि ये जो अब संभोग करने जा रहे हैं वो नाजायज़ नहीं है, और जो औलाद पैदा होगी वो नाजायज़ नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है खरी खरी। We will be copulating, meeting with your due permission, sir.
I am such a slave that I do not even have the right to mate at my own free will, my discretion, my volition. Even for such an intensely personal matter, I will come and take your due permission and sanction, sir. Now I refuse to abide by this. ठीक है, कोई सरकारी कानून है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, वो करा लो। ठीक, वो ऐसा ही है जैसे कि घर में पानी की अगर टोटी भी लगवानी है तो ठीक है, वहाँ पे जो जल विभाग है वहाँ पर आप एक कागज़ दाखिल कर देते हो, उसी तरीके से शादी का रजिस्ट्रेशन का कागज़ दाखिल कर दो भाई। सरकार का नियम है, ठीक है, देश में रह रहे हो, नियम चल रहा है तो कर दिया। आत्मा हमसे छीन ली जाती है। आत्मा का मतलब है वो जो सिर्फ हमारा है। अगर आपका प्रेम भी सिर्फ आपका नहीं है तो अब आप आत्मस्थ होके कैसे जियोगे? ये सारे रीति रिवाज ये घिनौने हैं, ये हमसे आत्मा छीनने के लिए हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम अहंकार बन के जिएं, झुन्नू लाल बन के जिएं। एक एक आदमी पाखंडी है, नकली है शादी के उस उत्सव में। आप गए हो, आप जानते नहीं हो क्या? न जाने कितनी तो वहां निगाहें होती हैं पंडाल में जो दुल्हन का जिस्म नाप रही होती हैं, क्योंकि उस दिन तो वो खास तौर पर उत्तेजक बनाकर मंच पर चढ़ाई जाती है। ज्यादातर जो वहां जवान पुरुषों की निगाहें होती हैं वो शरीर टटोल रही होती हैं दुल्हन का, क्योंकि उनको भी पता है कि अब ये जो इतना सजी बजी है तो मंच से उतर के सीधे बिस्तर पर ही जाने वाली है। उन पुरुषों को भी क्या दोष दें? स्क्रिप्ट इतनी तयशुदा है कि आप अपने आप को ही कल्पना करने से कैसे रोक पाओगे कि अभी ये जितना इसने आभूषण अलंकार कर रखा है और वस्त्र परिधान पहन रखे हैं, अभी ये सब इसने उतारने के लिए ही पहन रखे हैं, अभी उतरेगा सब कुछ। अश्लील, वल्गर। मेरी कोई दोस्त हो और वो विवाह करने जा रही हो और वो कहे कि मैं इस तरीके का समारोह करूंगी अपने विवाह में, मैं उससे लड़ जाऊं, मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी। मैं कहूँगा या तो हमारी दोस्ती रहेगी या फिर तू उस तरह जा करके अपना कोई समारोह कर ले, क्योंकि मैं नहीं देख सकता ये वल्गैरिटी तेरे साथ होते हुए। आज से दशक दो दशक पहले पॉर्न की एक सीरीज ही चला करती थी जो बाद में शायद बैन हुई, सरकार को बैन करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ था, बहुत पुरानी बात हो गई। उसका नाम ही था सविता भाभी। भाभियों को ऐसी नज़र से देखा जाता है, वो जो वहां मंच पे खड़ी ना, एक भाभी माल लग रही है, और लगे ही रही है, उसको वहां बनाया ही है माल। जो ब्राइडल मेकअप करते हैं उनसे आगे पूछिए, वो कहेंगे ब्राइडल में जो चीज़ बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है वो है बिकिनी वैक्सिंग। एक एक पुरुष ये सब बातें जानता है, बच्चे जानते हैं, टीनेजर जानते हैं। मैं तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, अब तो सोशल मीडिया ने चीज़ें पता नहीं कहां पहुंचा दी होंगी। भाभी अपने आप में एक पॉर्न कैटेगरी। भाभी मेरी तो कह रहा हूं ना, दोस्त हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, मैं तो उसे कभी ना करने दूं ये सब। झुन्नुओं की ये दुनिया, जानवर जैसे लोग, हम इनको हक दें
अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में अश्लील कल्पनाएं करने का। और ये लोग ऐसे हैं कि किसी को भी सिर्फ ये देह की तरह ही देखते हैं, क्योंकि खुद ये देह बनकर जीते हैं, बॉडी आइडेंटिफाइड मोरॉन्स। ये क्या है? अहम देहास्मि, हम देह हैं, तो इनके सामने कोई भी आता है वो देह ही होता है। अश्लीलता का उत्सव, देह का उत्सव। मैंने पूछा था, मैंने कहा बड़े उत्सव तब क्यों नहीं करते हो जब चेतना के तल पर कोई ऊंचे काम करते हो। चेतना की उदाहरण के लिए एक बीमारी है डर। कोई बड़ा डर हो आपके जीवन में, आपने उस डर को जीत लिया, अब आप बड़ी भारी पार्टी दीजिए ना, लगाइए पंडाल, वो बैंकेट हॉल बुक करिए और दीजिए ना बड़ी पार्टी। शादियों में ही क्यों बड़ी पार्टी दे रहे हो? झुन्नुओं को बुला करके देह उत्सव मनाना है। जिस दिन आप अपना पहला आर्टिकल लिखें, पोएम लिखें, जिस दिन आप अपनी किताब पूरी करें पहली, उस दिन दीजिए ना 1000 लोगों को पार्टी। आप पहाड़ पे चढ़ने से डरते थे, आपने ट्रैकिंग कर डाली। आप पानी में कूदने से डरते थे, आपने स्विमिंग सीख ली। ये चीज़ें हैं जहां हमने अपनी चेतना को चुनौती दी और जहां भारी उत्सव मनाया जाना चाहिए। वहां तो हम कुछ करते नहीं है। देखो, समझो, प्रेम का मामला बहुत महीन होता है। प्रेम ना हो ना तो ज्ञान भी, बहुत बार बोला है मैंने, लकवा खा जाता है। जानोगे भी तब ना जब जानने की इच्छा उठेगी। उसी सही इच्छा को प्रेम बोलते हैं। जीवन में जो भी सही इच्छा हो उसको ही प्रेम बोला जाता है। वो ज्ञान से भी पहले आता है। तो प्रेम बहुत संवेदनशील चीज है, उसके साथ मजाक नहीं करते। जिसने अपना प्रेम का मामला खराब कर लिया उसका अब कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। प्रेम के नाम पर आप जीवन में समाज को ले आए, अब क्या करोगे? जीवन ही खराब कर लिया पूरा, कुछ नहीं बचा। मत लगाओ अपनी नुमाइश भाई, ये बहुत गंदे लोग हैं। बोला तो ये हैं सब वही बॉडी आइडेंटिफाइड लोग हैं, सबको ये एक्सरे वाली निगाहों से ही देखते हैं। एआई को लेकर के जो कई खतरे बताए जा रहे हैं उसमें से एक खतरा ये भी तो है कि आपने यूं ही जो अपनी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए थे उसको लेकर के एआई सीधे आपके कपड़े उतार देगा। वो एआई किसने बनाया? इन्हीं झुन्नुओं ने ही तो बनाया। माने एआई का वो इस्तेमाल किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। इनकी सिर्फ एक चीज में रुचि है, किसी की देह मिल जाए, क्योंकि ये खुद देह है, खुद जानवर है ना। इनकी रुचि बस किसी की देह पाने में है। इनकी आंखें बस जिस्म तलाश रही होती हैं, और जब नहीं मिलता तो फिर उसके लिए फिर फोटो की मॉर्फिंग कर दो, उल्टी पुल्टी एडिटिंग करके कुछ कर दो। तमाम इसमें लोग शिकार होते हैं, महिलाएं खासकर। और एआई के बाद तो अब कोई सीमा ही नहीं है कि क्या करा जा सकता है। ट्विटर पे, और ट्विटर नहीं, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर कुछ डेडिकेटेड प्रोफाइल्स हैं जो मुझे लेके मेरी ही आवाज़ में अश्लील कंटेंट एक के बाद एक डाल रहे हैं। पहले उन्होंने ये काम सिर्फ तस्वीरों के साथ करा कि तस्वीरें ले ली, तस्वीर में कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, कुछ इधर करके, कुछ उधर करके, कुछ लगा दिया, चलो तस्वीर तक कोई बात नहीं, कौन बोले। अब तो उन्होंने सीधे आवाज़ को ही उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया है। और उल्टा पुल्टा माने क्या? उल्टा पुल्टा माने ये नहीं कि कुछ और, बस सेक्स कि आचार्य जी सेक्स पर बोल रहे हैं।
इन्हें नहीं सेक्स के अलावा कुछ दिखाई देता। आपका विवाह समारोह इनके लिए एक सेक्सुअल इवेंट ही है। देखते नहीं है ये, शादियों में आते हैं तो क्या करते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे, उस पर 4 खड़े होकर के लफंगाई कर रहे होंगे। कोई बहुत मर्यादा का, शालीनता का, चेतना का उत्सव होता है क्या ये सब? फूहड़ता, अमर्यादा, अश्लीलता, यही सब तो है। सीधा साधा विवाह कैसा करें? हो गया, बिन फेरे हम तेरे। जो साक्षी है भीतर उसने देख लिया, उसकी अनुमति मिल गई, कृष्ण स्वयं पुरोहित बन गए, वही साक्षी है ना। और जब कृष्ण पुरोहित बन के मिलन करा रहे हैं तो अब क्या करोगे तुम समाज के पंडितों का? जो रिश्ता आकाश में जुड़ा है उसकी अनुमति अब हम आकर के धरती के केंचुओं से लेंगे क्या? बाकी ठीक है, उनके जो देह बनकर पैदा हुए हो किसी समाज में, किसी देश में, तो वहाँ का जो नियम कायदा उसका पालन कर लो। और पता होना चाहिए कि वो नियम कायदा बस ऊपर ऊपर का है, औपचारिक है। दिलों के रिश्तों में न समाज की कोई जगह होती, न धर्म की कोई जगह होती, न होनी चाहिए। इन दो के साथ बस जिस तीसरे की जगह होती है उसका नाम बताया था कृष्ण। हम 2 हैं और हमारा वो साक्षी तीसरा, और हम 3 पर्याप्त हैं, किसी चौथे की ज़रूरत नहीं है। उस दिन बोला था ना मैंने, ट्रू लव इन्वॉल्व्स 3, हम, तुम और सत्य, और हम 3 पर्याप्त हैं। अब आप श्रीमद् भगवद गीता के साथ हैं तो आप कह सकते हैं हम, तुम और कृष्ण, बस हो गया, पर्याप्त है। श्वेता हैं, कनाडा में रहती हैं, कह रही हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सेक्स एजुकेशन पहली क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो मैं अपनी बेटी को यहाँ के माहौल से कैसे बचाऊँ? यहाँ के टीनेजर्स में बोध और विजडम वगैरह नहीं है, सरेआम किस करते रहते हैं, तो इस माहौल से कैसे बचें? ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। सेक्स एजुकेशन दी जा रही है वो एक बात है, और विजडम एजुकेशन नहीं दी जा रही है दूसरी बात है। दोनों चीज़ों को गुत्थम गुत्था मत करिए, कन्फ्लेट मत करिए। सेक्स एजुकेशन पहली क्लास से दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, आप डर काहे को रही हैं? इसमें ज्ञान ही तो दिया जा रहा है। ज्ञान किसी के लिए बुरा होता है क्या? नहीं तो वही बताना है क्या बेटी को कि वो पूछेगी मैं कहाँ से आई, तो बोलेंगी कि एक दिन मैं बाग में भ्रमण को गई थी तो वहाँ गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी पर ओस की एक बूंद पड़ी हुई थी, मैंने उस ओस की बूंद को चूम लिया तो तू पैदा हो गई। इस तरह के उत्तर दिए जाते हैं। क्यों, क्या ज़रूरी है? सेक्स एजुकेशन अच्छी बात है, शरीर के बारे में कुछ बात बताई जा रही है, उसमें क्या हो गया? संस्कृति को खतरा पैदा हो गया, क्या हो गया? हाँ, विजडम एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये गलत बात है। सेक्स एजुकेशन दी जा रही है, ये अच्छी ही बात है। और भारत में अगर नहीं दी जा रही तो आप घर में दीजिए। ऐसी क्या उसमें चीज़ है कि हम बिल्कुल खौफजदा हो जाते हैं कि हाय राम कैसे बता दूं, कैसे क्या बता दूं? कुछ नहीं, जैसे आँख है, नाक है, शरीर है, वैसे ही है, क्रियाएं हैं सब शरीर की। आदमी सांस लेता है, खाता है, वैसे ही प्रजनन होता है, सब शारीरिक क्रियाएं हैं। उसमें इतना क्या हमें
हैरत हो रही है कि हम नहीं बता सकते। ज्ञान है भाई, ज्ञान। लेकिन अगर वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में लाइफ एजुकेशन, विजडम एजुकेशन नहीं है तो ये एक कमी है, और ये बड़ी कमी है। हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम एजुकेशन मिनिस्टर तो है नहीं कनाडा कि वहाँ जाके बदल दें। तो हम क्या करेंगे, हम वो एजुकेशन घर में देंगे। सेक्स एजुकेशन स्कूल वालों ने दे दी, बहुत अच्छा कर दिया। विजडम एजुकेशन हम घर में दे देंगे, तो आप उसको घर में पढ़ाइए। किसी ने पूछा था एक बार, तो मैंने 4-5 बच्चों की किताबों के नाम भी बता दिए थे। हितोपदेश, पंचतंत्र, इसॉप्स फेबल्स, एलिस इन वंडरलैंड, और भी बहुत सारी हैं। आप बस ये कर लीजिए कि 50 बेस्ट बुक्स फॉर किड्स अंडर द एज ऑफ 8 और 10 आ जाएंगी। वो आप सब मंगा लीजिए, पहले खुद पढ़ लीजिए, उसमें से जो सही लगे वो बच्चे को दे दीजिए, उसके साथ बैठ के पढ़ा करिए, बड़ा मज़ा आएगा। दो अलग बातें हैं ये, ठीक है। सेक्स एजुकेशन देना अच्छी बात है, पर विजडम एजुकेशन न देना गलत बात है। और आप काफ़ी स्कैंडलाइज्ड लग रही हैं कि यहाँ के टीनेजर्स तो सरेआम किस करते रहते हैं। तो माने अगर दरवाजे के पीछे किस करें तो कुछ गलत नहीं है, दरवाजे खोल के कर रहे हैं तो उसमें स्कैंडल हो गया। ये हमारी जो इंडियन मोरालिटी है ना, ये क्या करें हम इसका। हाय दैया, गंदा काम है, सबके सामने कर दिया। अरे भाई, उनके लिए वो साधारण बात है। आप जैसे ऐसे नमस्ते करते हो, वैसे ही वो जब मिलते हैं तो गाल से गाल मिला देते हैं। आप हाथ से हाथ मिलाते हो, या हैंडशेक करते हो, या गले मिलते हो, उनके लिए बहुत साधारण बात है। वो मिलेंगे तो अ पेक ऑन द चीक, या कि ऐसे गाल से गाल मिला दिया। मेरी पहली नौकरी आईटी के बाद आईटी इंडस्ट्री में ही थी। वहाँ पे मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे 1-2 मामले देखे। और तब तो सन 1999 सन 2000 की बात है। तो उसमें जो क्लाइंट होता था, उनसे इंटरेक्शन होता था। ज़्यादातर तो ये कि ऑफशोर, कई बार क्लाइंट ही इधर आ जाते थे। अब वो यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत साधारण सी बात है कि अगर उनके सामने कोई महिला आई है क्लाइंट की ओर से, उसके लिए बहुत साधारण सी बात है कि सामने कोई पुरुष भी है। तो उससे ऐसे ये जेंटल हग कर लिया, या चीक टू चीक कर लिया। और जो हमारे दीवाने होते थे, उनके अफसाने शुरू हो जाते थे। वो कहते थे वो मुझ पे मर मिटी है, मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी है। क्यों? बोला उसने मेरे गाल से अपने गाल का स्पर्श किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सत्यवान सावित्री का किस्सा है। बेइंतहा मुझसे वो प्यार करती है, और ये राज वो किसी को बताया नहीं रही है। मैं बोल रहा हूं, दिल ही दिल वो मुझे अपना पति मान चुकी है। भाई कुछ भी नहीं है, काहे के लिए इतना उत्तेजित हो रहे हो? हुआ था एक बार, वो आए तो उनका कल्चरल सेंसिटाइजेशन होने लगा। तो उसमें वही बात बोली गई कि इंडिया में ये पीडीए नहीं चलता, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। तो उनको बोला गया कि इंडियंस डोंट किस। तो बेचारी पूछती है, ओह दे जस्ट फक। उसको समझ भी नहीं है। यही तो है, उनकी किसिंग को देख करके हम इतने स्कैंडलाइज्ड रहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे ज़्यादा हमारी है। क्यों भाई? ये सब आप रहने दीजिए। बेटी को आप भीतर से मजबूत और सेहतमंद बनाइए। उसके बाद किसिंग होगी कि नहीं होगी आप छोड़ दीजिए। एक परिपक्व चेतना ये सब फैसले खुद करना जानती है। माँ को नहीं बताना पड़ेगा कि बेटी किस करना है कि नहीं करना है कि क्या है, वो देख लेगी।
आपका काम है कि जो उच्चतम बोध साहित्य है वो बेटी तक लेकर आए, माँ का अपना फर्ज निभाएं। धीरे धीरे जब वो समझने लगेगी तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उसे आप गीता सत्रों से भी जोड़ सकती हैं। हजार खोट हैं उनमें, उनकी शिक्षा व्यवस्था में, उनकी संस्कृति में होंगी, पर बहुत मामलों में ना पश्चिम के लोग हमसे कम पाखंडी हैं। हम इस बात को ही लेके परेशान हो जाते हैं कि ये पब्लिक में किस क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सेक्स चाहिए होता है तो बोल देते हैं कि सेक्स की बात है। हमारी तरह वो प्रेम का नाटक नहीं करते। और जिस रिश्ते में वो जान गए होते हैं कि कुछ है नहीं, वो उस रिश्ते से निकल जाते हैं। हमारी तरह उसे घसीटते ढोते नहीं फिरते। मैं कोई उनका बहुत फ़ैन नहीं हूँ, बड़ा समर्थक नहीं हूँ, बहुत बीमारियां हैं उधर भी, पर जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखना चाहिए। बस हो गया। विषय वासना और झिकर जन्म गवाया बार। विषय वासना और झिकर जन्म गवाया बार। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर।